फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सरिता आप सबके लिए फिर टॉपिक लेके आई हूँ। जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है हमारा थ्रेडिंग। सभी जानते हो आप सब थ्रेडिंग क्या होती है और धागा क्या होता है, कैसे बनती है, किस प्रकार की शेप होनी चाहिए, ये सब आप जानते हो। आई होप आपने अभी तक बहुत कुछ सीखा होगा, आशा तो मुझे यही है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी फ्रेंड सरिता का चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। जैसा कि आप जानते हो, अभी जो टॉपिक हमारी क्लास चल रही है उसमें पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 हो चुका है, पार्ट 3 हो चुका है। आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले की वीडियो देखना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में जैसा कि मैंने आपको बताया था आईब्रोज क्या होती हैं और आईब्रोज कैसे बनाई जाती हैं, फिर कैंची कैसे बनाई जाती है, फिर कैंची को हम कैसे चला सकते हैं, फिर रखने का तरीका। कैंची बनानी तो आ गई पर रखने का तरीका नहीं आएगा तो आप कट लगाओगे, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ पहले वाली वीडियोस में। वहां पे आप जाके और पूरी अच्छे से देख सकते हो। जैसा कि अब हमारा पार्ट आ गया है 4, तो 4 में मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ वो आपने समझना और लिखना है जी। तो पार्ट 1 में था धागे के बारे में, हमने आपको समझाया और अपर लिप्स करना सिखाया, किस तरीके से आप घर पर प्रैक्टिस कर सकते हो, मैंने ये आपको समझाया। ठीक है कि आपको कट नहीं लगे, क्योंकि फ्रेशर बच्चा होता है उससे कट ऑब्वियसली लगेंगे। अगर कट लग जाता है तो आप उसको कैसे सुधारोगे, आपके हाथ में पेन नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये मैंने बातें अभी की हैं पार्ट 4 तक। आज पार्ट 4 में हमारे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या आपकी शेप, जो आईब्रोज की शेप है वो सही है, जो मेरी आईब्रोज की शेप है वो सही है। आप मुझे कमेंट करके बताना, क्या मेरे फेस पे कोई और शेप होनी थी, ऐसी शेप होनी थी। देखो ऐसी होती है तो मेरा फेस देखो कैसा लग रहा है, अगर मेरी शेप ऐसी होती है तो ये देखो कैसा लग रहा है। तो यही बात मैं आज आपको समझाने के लिए आई हूँ और आपने समझना है। क्यों? क्योंकि जो फ्रेशर है उनके लिए वीडियो है। देखो सीखे तो सभी हैं बहुत, क्योंकि आजकल बहुत सारे सैलून है, पार्लर है, पर उनमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सही नॉलेज नहीं है। सही समझने के लिए वीडियो को देखना है लास्ट तक। आपके सपोर्ट से हमें सपोर्ट मिलता है, जिससे हम क्या है मोटिवेशन मिलता है, आगे बढ़ते हैं, फिर नया टॉपिक लेके आते हैं। आज जैसे एक लड़की आई थी, उसने मुझे बोला डार्क सर्कल के लिए कोई क्रीम बताओ, तो मैंने घर की क्रीम तो बताई, बट आप जो लोग हैं वो क्या करते हो, केमिकल पे ज्यादा भरोसा करते हो कि केमिकल में क्या होना चाहिए। तो चलो ये तो मैंने बातें कर ली, वो नया टॉपिक है, स्किन का टॉपिक आएगा जब उसके बारे में बताएंगे। तो ये देखो मैंने लिख दिया है, यानी पार्ट 1 में आईब्रोज के धागे के बारे में समझ लिया, धागे से कैंची बनाना सीखा, धागे से फोरहेड और अपर लिप्स को बनाना सीख लिया। 4 पार्ट में कट आने से कैसे बचाना है, ब्लड निकलता है तो आप क्या कर सकते हो। अब मेन जो बात है शेप के बारे में समझना। फेस के अनुसार जी शेप होती है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप अपने फेस के अनुसार आईब्रोज नहीं बनवाते हो तो आपका फेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाएगा। हाँ या ना, आप मुझे ये बात बताना, हाँ या ना। तो जैसा कि है द परफेक्ट आईब्रोज टाइप फॉर योर फेस शेप, ये मैंने लिखा है। अब मैंने बिलोंग, अगर हमारे पास ऐसा फेस होता है तो हमारी जो शेप है वो देखो इस टाइप की होनी चाहिए, यहाँ से जाकर थोड़ा सा ऊपर से फिर ऐसे आएगी, ये स्ट्रेट एंड ब्लो होती है, सीधी जाके और डाउन हमेशा नीचे झुकती है। राउंड फेस गोल चेहरा होगा तो आईब्रोज में थोड़ा सा ऐसे जाएगी, ऐसे जाके और ऐसे घुमाव करेगी, वहाँ पे हमें हमेशा सॉफ्ट आईब्रोज बनानी चाहिए। अगर हम सॉफ्ट आईब्रोज नहीं बनाएंगे तो हमारा फेस गुस्से वाला लगेगा, आप हमेशा ऐसा लगोगे कि गुस्से में हो जी। और लॉन्ग फेस, लंबा फेस हो जाता है तो हमें अब कैसी आईब्रो बनानी है उसके बारे में मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग फेस आ चुका है, जब भी लंबा फेस होता है वहाँ पे हमें इस टाइप की आईब्रोज बनानी होती है, सॉफ्ट आईब्रोज क्यों, नीचे झुकी हुई आईब्रो जो गोलाई की आईब्रोज होती है, हमें वो वाली आईब्रो बनानी चाहिए।
डायमंड जो फेस होता है हल्का सा घुमाओ, बस ऐसे जाके और ऐसे। यहाँ पे जो वी टाइप की आईब्रोज होती हैं, ये मैं आपको कस्टमर पे भी दिखा दूंगी कि हमें इस टाइप की आईब्रोज ये आकार चाहिए। और हमेशा पीछे से ये नहीं होनी चाहिए, पतली आईब्रोज नहीं, इसके साथ ये आईब्रोज का ये मोटा आकार भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से कुछ लोग यहाँ से भी राउंड आईब्रो करवाते हैं, यहाँ से जाके और फिर आईब्रोज में ये करवाएंगे आईब्रोज में, कि बिल्कुल भी स्ट्रेट वो नहीं होना चाहिए, ऊपर की तरफ घुमाओ। ये देखो, तो ये मैंने शेप बताई है आपको। ओवल ये इस टाइप का जब फेस आ जाता है आपका, ऊपर से माथा ऐसा होता है और नीचे जाके ऐसे ये आपकी चिन वी में नज़र आती हैं। विन वालों के लिए या तो एस टाइप की आईब्रो हो या राउंड हो, एस में शेप हो, शेप एस हो, वी शेप हो, या फिर सीधी शेप हो, सीधी बिल्कुल सीधी आईब्रो हो, कोई घुमाव नहीं, या राउंड आईब्रो हो, इस टाइप की आप शेप ले सकते हो। तो जैसा कि ये आपने देखा, मैंने आपको समझाया है, और इसके बारे में आपको प्रैक्टिकल में देखना है तो वो मैं आपको भी समझा दूंगी कि किस टाइप के अनुसार शेप होनी चाहिए। जब तक अगर आप शेप के बारे में नहीं जानोगे तब तक आपकी आईब्रोज कभी भी अच्छी नहीं बनेगी और आपका फेस हमेशा अच्छा नहीं लगेगा। तो अपने आईब्रोज का चुनाव करना सीखो। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आईब्रोज के बारे में बिल्कुल क्लियर समझा दिया है, पार्ट 1 से लेकर और पार्ट 4 तक। हमारी क्लास पार्ट 4 तक हो चुकी है, तो उसमें अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। देखो, कुछ सावधानियां होती हैं, उसी के अनुसार अगर आप काम करते हो तो कभी भी आपकी आईब्रोज की शेप खराब नहीं होगी, आपकी शेप अच्छी बनेगी। जैसे देखो, अब यहाँ से आईब्रोज लास्ट में दिख रहा है आपको, बिल्कुल पतली हो गई है, तो बनाने वाले ने ये चीज़ नहीं देखी कि यानी कि आईब्रोज की शेप कैसे पतली हो गई है, तो मुझे ये शेप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो कुछ सावधानियों का यूज़ करके हम एक अच्छी आईब्रोज पा सकते हैं, और हमेशा फेस के अकॉर्डिंग हमें अपनी आईब्रोज का चुनाव करना चाहिए कि अपने फेस पर कैसी आईब्रोज अच्छी लगती है। फेस के अकॉर्डिंग आईब्रो बनाओगे तो आंखों की सुंदरता अट्रैक्टिव लगती है, कि आंखें बड़ी लगेंगी, आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल होते हैं वो कम नजर आएंगे। तो देखो, मैंने ये सब समझा दिया है, आपको मेरे वीडियो से कुछ मोटिवेशन मिलती है, आप कुछ सीख रहे हो तो मुझे बताना, फिर मैं आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासेस, जो पार्लर में वर्क होता है, कैसे कस्टमर को हैंडल किया जाता है, क्या काम होता है, कैसे सिखाया जाता है, सब आपको टोटल नॉलेज दूंगी। पार्लर का काम एक ऐसा होता है कि आप घर बैठ के भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको यानी कि कहीं और जाके काम करना है, घर पे भी आप घर बैठे बहुत अच्छे से पैसे कमा सकते हो अगर आपके पास नॉलेज है तो। ये यानी पार्ट टाइम काम है, लेडीज़ अपने घर पे कर सकती है, घर का काम करो, बच्चे को संभालो और उसके बाद आप ये काम भी कर सकते हो। तो चलो जी, मैंने आपको इतना बता दिया। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपको हर एक टॉपिक, हर एक चीज़ के बारे में बताऊं, ताकि वो मिस ना हो जाए। प्लीज़ सपोर्ट करो, और सपोर्ट करोगे, आपकी फ्रेंड हूँ, अच्छा लगेगा। तो फिर मिलते हैं अब हम कस्टमर के साथ कि हमें शेप कहाँ से शुरू करनी है और कहाँ पे ख़त्म करनी है। नेक्स्ट पार्ट हमारा 5 का ये होगा। 6 पार्ट में फिर मैं आपको परफेक्ट आईब्रो फर्स्ट से लेकर और 6 तक टोटल बताऊंगी, 10 स्टेप बताऊंगी कि ताकि एक भी आपसे मिस्टेक नहीं हो। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, चैनल पे इसी तरीके से बनते रहना।